बेताल पक्षी 25 कथाओं से युक्त एक ग्रंथ है। इसके रचयिता बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। ये कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती हैं। बेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से ऐसा प्रश्न कर देता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। उसने शर्त लगा रखी है कि अगर राजा बोलेगा तो वह उससे रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा, लेकिन यह जानते हुए भी सवाल सामने आने पर राजा से चुप नहीं रहा जाता। पति कौन? दूसरी कहानी बेताल पक्षी। यमुना के किनारे धर्म स्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणादीप नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवंती थी। जब वो ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपने लड़की का ब्याह करूंगी। और ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था, वहाँ वह एक लड़के से यही वादा कर आया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। 2 उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़े। देवी योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया, पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वो तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और
एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छोड़ता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झेड़का, मारा पीटा, फिर भी वह न माना। तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा, पर वह भोजन करने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर घर का एक सदस्य भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जीवित कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहाँ जाकर उसने देखा कि दोनों लड़के वहाँ बैठे बातें कर रहे थे। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर सकता है, उन दोनों ने हड्डियाँ और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जीवित हो उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वो लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियाँ रखी वो तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसकी हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई।